अगला नियम क्या कहता है कि विसर्ग से पहले उ और ई, विसर्ग से पहले उ और ई और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा और य र ल व और ह आता है तो बेटा ये विसर्ग हटेगा और किस में परिवर्तित होगा? आधेरा में। किस में परिवर्तित होगा? आधेरा में। देखिए कैसे, मैंने कहा दुर्धन गम, क्या बनेगा? दुर्गम। दुर्धन लभ, क्या बनेगा? दुर्लभ। नेह धन धन निर्धन। ऐसे ही नेह धन जल निर्जल। नेह धन यात, क्या बनेगा? निर्यात। अगला देखिए इसी में ही, मैंने कहा नेह धन वात निर्वात। ऐसे ही कहा मैंने नेह धन झर, क्या होगा? निर्झर। बेटा निर्झर का अर्थ होता है कभी ना रुकने वाला झरना। निर्झर क्या होता है? झरना। ऐसे ही नेह धन भर निर्भर। ठीक है, अब देखना अगले बेटा, ये तो क्या थे मैंने व्यंजन के बताए। अब जब ये स्वर के साथ जुड़ेंगे, किसके साथ? स्वर के साथ, तो तब क्या बदलाव होगा? मैंने कहा नेह धन आकार। बेटा ये रा में परिवर्तित होगा और रा जब इसमें जुड़ेगा तो विकार क्या बनाएगा? रा। तो क्या बन जाएगा? निराकार। ऐसे ही मैंने कहा नेह धन आहार, क्या होगा? निराहार। ऐसे ही मैंने कहा दुर्धन आत्मा, क्या होगा? दुरात्मा। और इसी में बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है अधिकतर, ध्यान से समझना, स्टार बना देता हूं, नेह धन ईक्षण, क्या बनेगा? निरीक्षण। पीसीएस 16 एमपी वाला, कोई डाउट? नेह धन ईक्षण, नोट कीजिए इसे। मिलना, कठिनाई से जो मिलता है मुझे, कठिनाई से जो लाभ है वही क्या होता है? दुर्लभ। गम मतलब जाना, अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूं, तो कठिन है जो रास्ता वही क्या कहलाया? दुर्गम। और पूछो कौन सा समझ में नहीं आ रहा? हाँ सादा सेंटर समझ में आ रहा है बेटा? क ख ग घ अंग, तो ये तीसरा और चौथे आएंगे। देखो गा आया, ऐसे ही देखो च छ ज झ, देखो झा आया, जा आया, तो वर्ग का तीसरा चौथा, इसी कारण। और स्वर इसमें सारे आते हैं, ठीक है कि नहीं? यार अलावा देखो या आ गया निर्यात वाला, ला आ गया निर्लज, दुर्ला आ गया, देखो वाह आ गया, और हाँ एक हा का देखो नेह धन हित निर्हित, अर्थात बिना हित के। कोई डाउट है? हाँ ईश्वर आ जाएंगे पूरे, ठीक है ना? अभी इसके अपवाद भी बताऊंगा, ठीक है ना?
है, एक ही होता है। निर्हित मतलब बिना हित के और निहित मतलब बिना हित के, दोनों में एक ही बात है। वहां जो बच्चा बैठा था वो कहाँ है? एक बैठा था ना पीछे, एक बच्चा बैठा था ना पीछे। अगला देखें। ये बेटा स्वर के साथ है और ये व्यंजन जो है, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने आप लोगों से पूछा दुर्भाग्य और निराशा का संधि विच्छेद बताइए। सादा वाला सेंटर क्या होगा इसका संधि विच्छेद? और निराशा का? वेरी गुड। दुह धन भाग्य, अर्थात बुरा है जो भाग्य। निराशा मतलब जिसको आशा नहीं है, ठीक है कि नहीं? कोई डाउट यहां तक? अगला नियम देखें, इसके जो अपवाद होते हैं। देखो देखो बेटा कि जब भी आ आएगा, जब भी आ आएगा यहां पर विसर्ग से पहले, और अगर यहां वर्ग का तीसरा चौथा और क्या हो, या र ल व और ह, ठीक है। और इसमें क्या आना चाहिए? सिर्फ छोटा आ स्वर, इकलौता यही आता है, इकलौता यही आएगा, बाकी स्वर नहीं आते। तो जब ये विसर्ग हटता है बेटा तो बनता है ओ, इसी में से अपवाद बनेगा, ठीक है कि नहीं? तो क्या किसमें विसर्ग हट के क्या लगाएंगे अपन? ओ। देखिए कैसे, मैंने कहा मनः धन रंजन, क्या होगा? मनोरंजन। मैंने कहा पुरः धन हित, पुरोहित। मैंने कहा सरह धन वर, सरोवर। सरह धन ज, तपह धन भूमि, तपो
भूमि। और देखिए एग्जाम में क्या आया था, तपः धन बल, तपो बल। ऐसे ही मैंने यहां पर लिखा मनः धन हर, मनोहर। मनः धन ज, मनोज। मनः धन योग, क्या होगा, मनोयोग। मनः धन विकार, मनः मनोविकार। ऐसे ही लिखा मैंने मनः धन अनुकूल, मनो, यहां पर हो गया। अब इस आ को हटा दीजिए, मनो नो कूल। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट? अब देखिए इसके अपवाद। मैंने कहा पुनः धन जन्म, बनना क्या चाहिए था, पुनर्जन्म, बन क्या रहा है, तो ये क्या हो गया, अपवाद, पुनर्जन्म। ऐसे ही मैंने कहा पुनः धन जागरण, क्या होगा, पुनर्जागरण। ऐसे ही अंतः धन अग्नि, क्या होगा, अंतरग्नि, अंतरग्नि, अंतरग्नि। ये क्या है बेटा, तीनों इसके अपवाद। कोई डाउट है यहां तक, हाँ बालक, नोट कर लो। हाँ तीन ही है, काम के तीन ही है तुम्हारे, अपवाद तो 7-8 हैं, पर काम के तुम्हारे यही है। हो जाए तो इसका बताइएगा, तीनों का। नोट करने के बाद ये जो तीनों संधियां हैं इसका बताना है। पुर मतलब बेटा नगर, जैसे जयपुर, तो पुर का होता है नगर, और नगर का जो हित करता है वही क्या कहलाता है, पुरोहित। तप, तप मतलब जो हम परिश्रम करते हैं, तप, परिश्रम की जो भूमि है वो क्या है, तपोभूमि। सरा मतलब सरोवर, सरोवर में है जो जन्मा, सरोज कमल। सर मतलब सरोवर किसको बोलते हैं, तालाबों का वर मतलब दूल्हा, राजा, तो वो क्या होता है, सरोवर। ठीक है कि नहीं, तालाब सरोवर नहीं होता, तालाब होता है गंदा।
सरोवर क्या होता है? बिल्कुल साफ, बड़ा होता है। ये तीनों करने हैं सारा सेंटर आप लोगों को। यशोभूमि, मनोबल, यशोधरा। यशोभूमि हो गया। अब देखते हैं तीनों का। ये मिटा दे रहा हूं। क्या होगा इसका? यशः धन भूमि, मनः धन बल। अगला यशः धन धरा। यश की है जो भूमि, धरा क्या होता है बेटा? भूमि। कोई डाउट है यहां तक? इसके बाद दो नियम बचते हैं विसर्ग संधि के, तो वो और देखते हैं। वो अपवाद में जाते हैं, बस याद रखना है आपको। या तो डायरेक्ट वर्ड दे देगा तुम्हें, अर्थात शब्द दे देगा, या तो विकार लिखेगा, मतलब ये क्या है? विकारी है। दोनों शब्द लिख लेगा और बताना पड़ेगा आपको कि बनेगा क्या। ये दोनों तरीके से पूछ सकता है। या तो वो ये लिख सकता है, या तो ये लिख सकता है। अधिकतर वो देता है तोड़ के कि बताइए इसके वो क्या बनेगा, संधि क्या बनेगी। विच्छेद कम पूछता है। विच्छेद किस में पूछेगा? वो स्वर संधि में पूछता है विच्छेद ज्यादा, और इसमें पूछता है बनेगा क्या, विसर्ग वाली में। स्वर में हमेशा क्या पूछेगा? वो विच्छेद। जैसे मानव का संधि विच्छेद क्या होगा? अपवाद है, आपको मालूम है। मानव का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो आज तुम्हें बढ़िया चीज बताते हैं, अब तुम टीचर को फंसा दोगे। देखो मानव, इसको समझने के बाद तुम टीचर बन जाओगे। देखो कैसे बेटा, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो टीचर कैसे तोड़ देगा? मानो धन आ, क्योंकि उसको तो एक ही दिमाग में रटा हुआ है भैया। पो धन अन क्या बनता है? पवन। उसने देखा यहां से अब आ रहा है, यहां से अब आ रहा है, पर ये क्या हो गया? गलत। अपवाद है, ध्यान से समझना। इसका संधि विच्छेद होता है मनो धन आ। भैया हम सब किसकी संतान है? मनु की। ऋषि थे ना, ऋषि मनु, तो हम सब उनकी संतान हैं, तो तभी हमारा नाम क्या पड़ा? मानव। ठीक है कि नहीं? समझ आए? ऐसे ही एक और होता है इसमें, गवीश। टीचर कैसे बताते हैं? गविधन ईश। इसका तो अर्थ समझ में आता है। इसका आता है क्या अर्थ? क्या है इसका अर्थ? तो ये भी क्या है? गलत। ये कैसे टूटती है? गोधन ईश। गो मतलब गौ माता। गौ का जो ईश्वर है कृष्ण जी को कहा जाता है गवीश। आ रहा है समझ में कि नहीं? और ये अगर एग्जाम में आते हैं तो निश्चित मान के चलना कि 99% बच्चे क्या करते हैं? गलत करते हैं इसको। अंतरग्नि आया था, अंतरग्नि। जितने भी बच्चे थे, एक कोचिंग थी, उसमें से मात्र एक बच्चे का सही था, एक बच्चे का मात्र। सब लोग क्या मार के आए थे? अंतोग्नि। अंतोग्नि। सर ने क्या देखा? अरे इसको हटाओ। अंतोग्नि कोई होता होगा, अब बच्चा क्या जानता है? अंतः मतलब दूसरी जगह लगी जो अग्नि है, दूसरे के अंदर जो लगी अग्नि है वो क्या है? अंतरग्नि मतलब जलन। ठीक है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? अगला देखो, सादाबाद सेंटर। कोई डाउट?
देखो बेटा, अगला नियम जो है कि विसर्ग से पहले उ और ई, नोट ना करें, समझे पहले, विसर्ग से पहले उ और ई और विसर्ग के बाद आ जाए रा। ध्यान से समझना इसको, सिर्फ इकलौता रा। तो बेटा ये उ किस में परिवर्तित हो जाता है? बड़े ऊ में। और ई किस में परिवर्तित हो जाती है? बड़ी ई में। विसर्ग हट जाता है। विसर्ग हट जाता है मतलब विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप, मतलब गायब। देखो कैसे, मैंने कहा निधन रस नीरस, छोटी ई जो है उसको क्या करना है आपको? बड़ा करना है। निधन रज नीरज, क्या होता है नीरज? रज क्या होती है? मिट्टी। मिट्टी से जिसका कोई वास्ता ही नहीं है, भैया मिट्टी में उगता है क्या कमल? उसके बाद निधन रव नीरव, क्या अर्थ होता है नीरव का? रव का अर्थ होता है चिल्ला चोट, मतलब ऊधम। और मतलब जहां ऊधम वगैरह ना हो तो नीरव का अर्थ क्या होता है? शांति। तो भागा कौन है अभी? शांति, शांति मोदी, ठीक है कि नहीं? तो निधन रोग निरोग, आज से निरोग नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या? निरोग। ऐसे ही लिखा बेटा, दुहधन राज, क्या होगा? दूराज, मतलब बुरा है जो राज, मतलब राज, राजा शासन करता है कि नहीं अपने राज में। ऐसे ही दुहधन रक्त, क्या होगा? दूरक्त, अर्थात जिसके खून में क्या है? गंदगी, पाकिस्तानी। तो क्या हो गया? दूरक्त। यहां तक कोई डाउट? कभी कभी मजाक करना पड़ता है बेटा, नोट करिए। कोई डाउट? सारा बात सेंटर। अगला नियम देखिए, अगला नियम क्या कहता है बेटा? ये नियम नहीं है, ये नियम नहीं है, सिर्फ याद करना है आप लोगों को, क्योंकि इसका कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ ये प्रयोग के आधार पर माना जाता है। नमः, पहले समझा देता हूं बेटा। आ विसर्ग,
और इधर आ जाए कार का, तो इसको हटा के आप लोगों को क्या लगाना है, का और ता, क्या लगाना है, सा, ये वाला क्या करना है, ये लगाना है बस, सा, आधा सा आएगा। नमः धन कार पुरः धन कार नमः धन ते। कोई डाउट? आपकी संधि होती है फिनिश, नोट कर लो। किसमें आ तो रहा है विकारी, हाँ ये हट रहा है ना, इधर देखो आ है कि नहीं है, क्योंकि देखो अगर इधर का आता तो फिर कैसे चेंज हो जाता, नेह धन कष्ट क्या होगा, निष्कष्ट। वो बताया था ना, दुह धन कर्म दुष्कर्म, तो इसमें ये वाला शा आ रहा था बेटा, इसी का ही अपवाद है, अपवाद नहीं कह सकते इसको, ये नियम होता है पर इसका उल्लेख नहीं मिलता है कहीं कि क्यों हो रहा है ये विसर्ग हटा के आपको क्या लगाना है, आधा सा, बस बस। जब ये आ जाए इधर, भैया विसर्ग से पहले क्या है, छोटा आ है कि नहीं है, देख लो बस यही है। विसर्ग हटाओगे क्या लगाना है, आधा सा। और कोई डाउट? समझो इसको पहले, ठीक है कि नहीं, सिर्फ ये हट रहा है विसर्ग और क्या आ रहा है, सा। और किसी को डाउट है इसमें, सादा सेंटर? अब देखो बेटा, नया चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो